ओके, तो इस सेशन के अंदर हम कवर करने वाले हैं सुपर कीवर्ड इन जावा। तो एक्चुअली सुपर कीवर्ड को हम क्यों यूज करते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सुपर कीवर्ड। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ और एक क्लास बना देता हूँ इस पैकेज के अंदर, क्लास ए, और इसको हम एक्सटेंड करवा देंगे क्लास बी के साथ, राइट। बी एक्सटेंड्स ए। और अगर फॉर एग्जाम्पल ना मैं एक कंस्ट्रक्टर बना देता हूं, कंस्ट्रक्टर कैसे बनेगा, पब्लिक ए, सही बना रहा हूं कंस्ट्रक्टर, क्लास के नाम से कंस्ट्रक्टर बनता है ना। आपका कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है ये आप पढ़ चुके हो, राइट। अब आपकी इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को कैसे आप यूज करते हो ये भी आपको पता है। तो हम एक क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं बी से, और उसके बाद हमने ए के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बना लिया, राइट। तो अगर मैं ए के अंदर एक स्टेटमेंट लिख देता हूं कि कंस्ट्रक्टर इन ए क्लास, और अगर आप क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाते हो, अगर क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो क्या होता है देखते हैं। अब मैं यहां पे आता हूं बी obj इज इक्वल टू न्यू बी, इसको एग्जीक्यूट करवा देते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, क्लास ए के अंदर सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर बनाया है और उसको एक्सटेंड करवा लिया बी के साथ। और ऑब्जेक्ट किसका बनाया है, बी का, ए का नहीं। किसका ऑब्जेक्ट बनाया है, बी का। तो अब इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं एंड यहां पे आते हैं, क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर इन क्लास ए कॉल हो गया। वाई, देखें आपने एक्सटेंड किया, लेकिन कंस्ट्रक्टर किसका कॉल किया है, बी का। कंस्ट्रक्टर किसका कॉल किया है, बी का। देख लें यहां पे, क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट बनता है आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, लेकिन हमने कंस्ट्रक्टर किसका कॉल किया है, बी का। तो ऑटोमेटिक वो ए का कंस्ट्रक्टर शो कर रहा है। चले एक दूसरी बात, पॉसिबल है कि अगर बी के पास अपना कंस्ट्रक्टर नहीं है तो अपने पेरेंट का शो कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहां पे आके पब्लिक बी का भी कंस्ट्रक्टर बना देता हूं और उसके अंदर हम लिख देते हैं कंस्ट्रक्टर इन बी क्लास, अब एग्जीक्यूट करते हैं। अब दोनों का एग्जीक्यूट हो रहा है। आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि भाई बी का कॉल करेगा, ए का कॉल नहीं करेगा, लेकिन फिर भी दोनों को कॉल कर रहा है। अब ये बैकएंड पे हो क्या रहा है और ये कौन कर रहा है। तो एक्चुअली जो आपका कंपाइलर है ये एक, अच्छा, तो बैकएंड पे आपका कंपाइलर क्या कर रहा होता है कि जो आपका क्लास ए का कंस्ट्रक्टर है और क्लास बी का कंस्ट्रक्टर है, राइट। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये क्लास ए है जिसका कंस्ट्रक्टर है ए, और क्लास बी है जिसका कंस्ट्रक्टर है बी। तो ये बाय डिफॉल्ट यहां पे इस कंस्ट्रक्टर से पहले इवन यहां पे सुपर लगा देता है। क्या लगा देता है, सुपर बाय डिफॉल्ट। कि इसका मकसद ये है कि अगर आप चाइल्ड क्लास का क्या बनाते हो, ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो ये ऑलवेज पेरेंट का कंस्ट्रक्टर अगर है तो वो भी कॉल कर लेगा, ठीक है। इवन अगर आपके पास अपना भी कंस्ट्रक्टर नहीं है, यानी कि बी क्लास का अगर अपना भी नहीं है, तो वो फिर भी आपके किससे कॉल कर रहा है, पेरेंट से कॉल कर रहा है। ये मैंने पहले करके दिखाया आपको, सही। तो अगर आपके पास बी क्लास का भी अपना कंस्ट्रक्टर नहीं है तो वो चाइल्ड से कॉल करेगा। इवन वो आपके उसके पास अपना भी कोई है क्या कंस्ट्रक्टर, तो फिर भी आपके पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, जो भी कर रहा है। लेकिन यहां पे कॉन्सेप्ट ये आता है कि ये सुपर कीवर्ड बाय डिफॉल्ट तो यूज होता है, लेकिन अगर हम खुद यूज करना चाह रहे हैं इसको एक्सप्लिसिटली तो वो कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल कल को आप क्या करते हो कि यहां पे आके इसी के अंदर एक ऐसा कंस्ट्रक्टर बना देते हो जो हमारे पास विथ पैरामीटर है, विथ पैरामीटर मैं कर देता हूं इंटीजर ए, और यहां पे आके आप कर देते हो कि विथ पैरामीटर। अब बी के अंदर दो जो है आपके कंस्ट्रक्टर है, एक विदाउट पैरामीटर और एक है विथ पैरामीटर, राइट। अब ऊपर आके भी मैं क्या करता हूं कि ऐसे ही दो कंस्ट्रक्टर बना देता हूं यहां पे, और इसको भी हम एक पैरामीटर पास कर देते हैं, और इसके अंदर भी लिख देते हैं कि कंस्ट्रक्टर इन क्लास ए विथ
पैरामीटर। अब अगर हम यहां पे कॉल करते हैं बाय डिफॉल्ट, यानी कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं विदाउट पैरामीटर वाला, तो ये पेरेंट का भी कॉल कर रहा है और चाइल्ड का भी कॉल कर रहा है, नीचे शो हो रहा है आपको, है ना। लेकिन अगर मैं यहां पे आके कौन सा इसका कॉल कर देता हूं, पेरेंट क्लास से वो कॉल कर देता हूं जो हमारे पास कौन सा है, विथ पैरामीटर है, सही है। तो मैं अगर यहां पे आके बी के अंदर पास कर देता हूं एक वैल्यू, सपोज मैंने 4 कर लिया, तो ये कौन सा कॉल करेगा, जो बी के अंदर विथ पैरामीटर वाला है। तो चाइल्ड का कौन सा कॉल करेगा, जाहिर है विथ पैरामीटर वाला कॉल करे, सॉरी पेरेंट का पैरामीटर वाला कॉल करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। फिर भी देखें, अगर बी का ये कौन सा कॉल कर रहा है, विथ पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है, तो हमारे पास फिर भी ये किसका कॉल करेगा, ए का, जो डिफॉल्ट है, विथ पैरामीटर वाला कॉल नहीं करेगा। देख ले क्या कॉल हो रहा है, कंस्ट्रक्टर इन क्लास ए जो विदाउट पैरामीटर्स के है, और बी से उसने वही कॉल किया जो विथ पैरामीटर वाला है। लेकिन इस सिनेरियो में अगर आप कॉल करना चाह रहे हो पेरेंट से वो जो आपके विथ पैरामीटर वाला है, तो फिर हम सुपर कीवर्ड यूज करते हैं। फिर हम क्या यूज करते हैं, सुपर कीवर्ड। अगर आपने चाइल्ड क्लास से कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर कॉल किया है जो विथ पैरामीटर है, और अगर आप पेरेंट के अंदर दो जो है कंस्ट्रक्टर बना चुके हो, विथ पैरामीटर और विदाउट पैरामीटर, तो हमारा कौन सा कॉल होगा, विदाउट पैरामीटर वाला, सही है। तो अगर आपको ये वाला कॉल करना है जो विथ पैरामीटर है पेरेंट क्लास से, तो आपको क्या करना है, यहां पे आके सुपर कीवर्ड लगा देना है। यहां पे आप लिखेंगे सुपर और यहां पे इसकी वैल्यू पास कर देंगे, क्योंकि हमारे पास वो पैरामीटर वाला है ना जो हम कॉल करना चाह रहे हैं पेरेंट क्लास से, विथ पैरामीटर वाला कॉल करना चाह रहे हैं, सही है। तो आप सुपर लिख के फिर यहां पे वैल्यू बता दोगे, सुपर मकसद पेरेंट क्लास, सुपर मकसद पेरेंट, सुपर से कॉल करो वो वाला जिसके हमारे पास क्या है, पैरामीटर है, और कितने नहीं नंबर है ना, वहां पे इंटीजर टाइप का पैरामीटर है ना ऊपर, तो यहां पे वैल्यू भी वही सेंड करनी है। ऐसा ना हो कि वहां पे इंटीजर टाइप, नंबर तो कुछ भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है, वैल्यू है वो, ठीक है। और इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। देखें अब दोनों आपके विथ पैरामीटर वाले कॉल हो रहे हैं, समझ में आ रहा है सबको, क्लियर। अच्छा दूसरी बात, अगर हमारे पास यहां पे मैं विदाउट पैरामीटर्स वाला कॉल कर रहा था बी से कंस्ट्रक्टर, तो पेरेंट से भी कौन सा कॉल कर रहा था, विदाउट पैरामीटर वाला, ऐसा ही है। लेकिन अगर आप इस सिनेरियो में चाहते हो कि ये बी से विदाउट पैरामीटर वाला कॉल करे और ए से विथ पैरामीटर वाला कॉल करे, तो उस सिनेरियो में क्या करेंगे आप, यहां पे आपको सुपर कीवर्ड यहां से हटा के कहां पे देना पड़ेगा, यहां पे। तो ये चाइल्ड से आपका कौन सा कॉल करेगा, जो डिफॉल्ट है, और पेरेंट से कौन सा कॉल करेगा, जो विथ पैरामीटर वाला है। अब इसको कॉल कर देते हैं, देखें क्या हो रहा है, पेरेंट से कौन सा कॉल कर रहा है, जो विथ पैरामीटर है, और चाइल्ड से कौन सा कॉल कर रहा है, जो विदाउट पैरामीटर है, सही है। अच्छा ये था सिर्फ कंस्ट्रक्टर के साथ सुपर कीवर्ड कैसे यूज होता है, लेकिन हम दूसरा इसका पार्ट बनाएंगे कि मेथड्स के साथ कैसे आप सुपर कीवर्ड को यूज करते हो और कैसे कॉल करते हो सुपर कीवर्ड के थ्रू पेरेंट क्लास से मेथड्स, क्लियर। तो सी यू नेक्स्ट लेक्चर।